सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जगदीश चंद्र मेरे ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है इस सृष्टि की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ दिस यूनिवर्स। मेरे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं किताबों से एक दो बातें बताना चाहता हूं ताकि ये मेरा टॉपिक आपको समझ आ सके। मेरे पास पहली किताब है भारतीय दर्शन। राइटर है इसका श्री सतीश चंद्र चट्टोपाध्याय, MA PhD, भूतपूर्व प्रधान दर्शन विभाग कलकत्ता विश्वविद्यालय, एवं श्री धीरेन्द्र मोहन दत्त, MA PhD, भूतपूर्व प्रधान दर्शन विभाग पटना विश्वविद्यालय। पुस्तक भंडार पब्लिशिंग हाउस पटना। ये टेक्स्ट बुक है जो कॉलेज में चलती है। इसका ये तृतीय संस्करण है 1994 का। इसके 324 नंबर पे ये पढ़ के सुना रहा हूं मैं। 324 नंबर में क्या लिखा हुआ है जो एकेश्वरवाद। कतिपय विद्वानों का मत है कि वैदिक विचारधारा में एक क्रमिक विकास पाया जाता है। पहले अनेकेश्वरवाद से प्रारंभ कर हीनोथिज्म होते हुए अंत में एकेश्वरवाद पर पहुंच गया है। ऐसा समझना ठीक हो सकता है, परंतु पाश्चात्य आलोचकों को संतुष्ट करने के प्रयास में हमें इस बात को भूल नहीं जाना चाहिए कि भारतीय एकेश्वरवाद अपने सुविकसित रूप में भी इस धारणा को नहीं छोड़ता कि यद्यपि ईश्वर वस्तुतः एक ही है तथापि वह विविध देवताओं के रूप में प्रकट होता है, जिनमें किसी भी परमेश्वर के रूप में आराधना की जा सकती है। अभी भी अपने देश में शैव, वैष्णव आदि अनेक संप्रदाय साथ साथ चल रहे हैं कि उनके मूल में वस्तुतः एक ही परमेश्वर या सर्वव्यापी सत्ता है। वैदिक युग से लेकर अभी तक भारतीय एकेश्वरवाद का यही विश्वास रहा है कि देवता ही परमेश्वर के रूप है। अतः एक परमेश्वर में विश्वास रखने के लिए अनेक देवताओं का अस्वीकार करना आवश्यक नहीं समझा जाता है। यह भारतीय एकेश्वरवाद की एक विशेषता है जो ईसाई और इस्लाम धर्म में नहीं है। ये विशेषता केवल वैदिक युग में ही नहीं पाई जाती, ये हिंदू धर्म का सनातन विश्वास है। दूसरा इसमें पुरुष सूक्त। ऋग्वेद का ये विचार है कि सभी देवता ईश्वर के रूप है, उस व्यापक सिद्धांत पर आश्रित है कि मूल सत्ता एक ही है। वेद में इस सिद्धांत का स्पष्ट रूप से उल्लेख पाया जाता है। प्रसिद्ध पुरुष सूक्त में जो आजकल भी नैष्टिक ब्राह्मण प्रतिदिन पाठ करते हैं, वैदिक ऋषि संपूर्ण जगत को एक रूप में देखते हैं। मानवीय इतिहास में प्राय यही अद्वैत की प्रथम अनुभूति है। इस सूक्त का कुछ अंश नीचे उद्धृत किया जाता है। सहस्त्र शीर्षा पुरुष, सहस्त्राक्ष शस्त्रपात, सभूमि विश्वतो वृत्ता तेष्टि दशांगुलम। ये संस्कृत में श्लोक लिखा है, इसका मैं अर्थ बता देता हूं। अर्थात पुरुष के सहस्त्र मस्तक, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र पैर है, वह समस्त पृथ्वी में व्याप्त है और उससे 10 अंगुल परे भी जो कुछ है और जो कुछ होगा सो वह सब वही पुरुष है। वह अमृत का स्वामी, जितने अन्न से पलने वाले जीव है सब में वही है। उसकी उतनी बड़ी महिमा थी और उससे भी बड़ा वह पुरुष था। संपूर्ण विश्व उसका एक पाद है, चतुर्थांश मात्र है। 3 पाद बाहर अंतरिक्ष में है, उसके एक पाद में सर्वभूत व्याप्त है
और 3 पाद अमृत और भूलोक में है। यही चारों ओर चराचर विश्व में व्याप्त है। यहाँ पृथ्वी, सर्वलोक, ग्रह, नक्षत्र, देवता, जड़, चेतन सभी पदार्थ एक ऐसे पुरुष के अंश माने गए हैं जो संपूर्ण विश्व में तो व्याप्त है ही, उसके बाहर भी विद्यमान है। जो कुछ है या होगा सब उसी में सन्निहित है। इस मंत्र में केवल विश्व की एकता ही का कवित्वमय चित्र नहीं, बल्कि उस परम पुरुष की भी झलक है जिसकी सत्ता विश्व के भीतर भी है और बाहर भी। ईश्वर सर्वव्यापी है, किंतु उसकी सत्ता विश्व में ही सीमित नहीं है, उससे परे भी है। सर्वेश्वरवाद में ईश्वर जगत का उपादान कारण माना जाता है, परंतु ईश्वर में उपादान और निमित्त, परंतु पेनेथिज्म में ईश्वर को उपादान और निमित्त दोनों माना जाता है। ईश्वर संपूर्ण जगत का अधिष्ठा है, सबसे समस्त विश्व से भी बड़ा है, क्योंकि समस्त विश्व उसके अधीन है। वैदिक ऋषि की दिव्य दृष्टि इतनी दूर पहुंच गई कि इस एक मंत्र में उन्हें अद्वैत जगदेक के बाद और निमित्तोपादेनेश्वरवाद के तत्व भर दिए। इसमें यह है ईश्वर और ब्रह्म। मूल तत्व की सगुण ईश्वर के रूप में और निर्गुण ब्रह्म के रूप में जो कल्पनाएं की गई, उन दोनों में क्या संबंध है, इसे समझने के लिए हमें ये बात देखनी चाहिए कि सगुण ईश्वर की सत्ता भी विश्व में सीमित नहीं मानी गई है, अर्थात वह भी अनंत है। अतएव सगुण और निर्गुण एक ही मूल तत्व के दो रूप है। इसी प्रकार कठोपनिषद से एक और श्लोक है, सेकंड सेक्शन में तीसरा भाग, पहला श्लोक है। द यूनिवर्स इज अ ट्री with its root above and its branches spread on the ground. The roots spring from Brahma, eternal spirit. In that all things live and none can be beyond it. That is self. ये श्लोक है, मैंने पहले बताया था। ये बुक्स की बातें हैं। इसके बाद मैं अपना टॉपिक लेता हूं। मेरा टॉपिक है इस सृष्टि की संरचना। इस सृष्टि की संरचना क्या है? मेरा मानना है कि इस सृष्टि की एक ही सामान्य संरचना है, वो है केंद्र के चारों ओर चक्र लगाता हुआ द्रव्य, रिवॉल्विंग मास अराउंड है न्यूक्लियस। सजीवों की सबसे छोटी इकाई कोशिका माना जाता। कोशिका में एक केंद्रक होता, उसके चारों ओर जीव द्रव्य चक्र लगाता है। उसी प्रकार निर्जीव इकाई परमाणु है, उसमें भी यही स्ट्रक्चर सेम है। न्यूक्लियस होता और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते थे। इलेक्ट्रॉन द्रव्य ही है। यही स्ट्रक्चर सभी जगह है। धर्म में तो किसी चीज को निर्जीव माना ही नहीं है, सभी सजीवी है। तो इलेक्ट्रॉन से मिलकर ये पृथ्वी बनी है। ये पृथ्वी फिर से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। सौर मंडल में पृथ्वी के साथ और ग्रह भी चक्कर लगा रहे सूर्य। ये स्ट्रक्चर परमाणु का स्ट्रक्चर सेम ही है। और फिर अपना ये सूर्य है, सभी ग्रहों सहित आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहा। वहां एक इलेक्ट्रॉन के समान काम करता है सौर मंडल पूरा। ऐसे ही स्ट्रक्चर सृष्टि का है। तो ये उपनिषद में जैसे बताया गया है कि यूनिवर्स इज लाइक ए ट्री, ये सृष्टि एक वृक्ष के समान है। तो ये वृक्ष के समान ही है, क्योंकि ये जो परमाणु, सौर मंडल और आकाशगंगा जो बताई है, तीनों के स्ट्रक्चर सेम है। तीनों में से कोई भी स्वतंत्र इकाई नहीं है, इंडिपेंडेंट कोई नहीं है। सब एक दूसरे जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए? गुरुत्वाकर्षण बल से। जैसे इलेक्ट्रॉन
नाभिक की तरफ खींचे खींचे रहते हैं बल से, नाभिक बल होता। इसी प्रकार सूर्य से बंधे होते हैं ग्रह भी, और ये सौरमंडल सहित सूर्य आकाशगंगा के केंद्र से बंधा होता है। ये आकाशगंगा सबसे बड़ी ज्ञात संरचना है। इससे ज्यादा भी और स्ट्रक्चर होंगे, तो सेम ही स्ट्रक्चर उनका होगा। तो ये सृष्टि एक ही है, मतलब एक ही वृक्ष का वृक्ष के रूप में है। जैसे तो ये वृक्ष के बजाय इसको एक बड़ा जीव भी मान सकते हैं। तो ये सृष्टि एक बड़ा जीव है। इट इज बिग यूनिट, वी आर पार्ट ऑफ दिस बिग यूनिट, और इस बिग यूनिट को ही भगवान कहा गया है। यानी हम भगवान का ही पार्ट है। अगर कोई चीज है हमें जो भगवान का पार्ट नहीं है, भगवान का हिस्सा नहीं है, वो है हमारी आत्मा। यूं तो आत्मा भी परमात्मा का ही अंश होती है, परंतु ये भ्रमित है, ये अपने उत्पत्तिकर्ता को भूल चुकी है और इच्छाओं के पीछे भाग रही, खुशियों के पीछे भाग रही, जबकि खुशियां इस संसार में है ही नहीं। मृग तृष्णा जो जग रचना, ये देखो हृदय विचार। इस सृष्टि की संरचना मृग तृष्णा के समान है। मृग तृष्णा आपने कभी गर्मी में देखा होगा कि सड़क पे हम देखते हैं ना, तो गीली गीली दिखाई दे गर्मी के दिनों में, अपवर्तन से। अपवर्तन जैसे रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में नीचे गर्म हवा, जमीन गर्म हो जाती है, तो ऊपर की किरणें पड़ती है ना, वो मुड़ के हमारी आंखों में चली जाती है, यानी वो जमीन पे नहीं जाती, उससे पहले ही मुड़ जाती है। यानी आकाश का फोटो जमीन पे दिखाई देता है, उसको मृग मारीचिका कहते हैं। यानी ऐसा लगता गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में जैसे आगे पानी का तालाब भरा हुआ। तो वैसे ही इसको मृग तृष्णा कहा गया है। मृग तृष्णा क्या, एक प्यासा हिरण होता है गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में, और वो पानी की तलाश करता है। जब मिलता नहीं पानी, तो जैसे उसको वो तालाब की फोटो ऐसी लगती है जैसे आगे मतलब आकाश की फोटो दिखाई देती है जमीन पे, उसको मृग मारीचिका कहते हैं। वो ऐसी लगती है जैसे आगे पानी का तालाब भरा होता, और ज्यों ज्यों वो हिरण उस पानी के तालाब की तरफ दौड़ता है, त्यों त्यों वो आगे खिसकता जाता है, क्योंकि है ही नहीं होता। तो वैसे ही हमारी इच्छाएं हैं, हमारी इच्छाएं भी ऐसे ही कि एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी उत्पन्न हो जाती है, यानी उसमें किसी कोई संतुष्ट होता ही नहीं है। तो अगर खुशी हम ढूंढ रहे हैं, वो तो भगवान में मिलेगी खुशी, और जगह नहीं खुशी, संसार में तो है ही नहीं। तो मैंने बताया ना, आत्मा ईश्वर का ही अंश है, परंतु वो भ्रमित है। जब उसका भ्रम टूटता है ना, तो वो भगवान के समान ही हो जाती है आत्मा, और अंत में उसी में मिल जाती है, क्योंकि दोनों ही एनर्जी है। भगवान भी एनर्जी है, आत्मा भी एनर्जी, तो भगवान के समान ही हो जाती है एनर्जी, तो उसी में मिल जाती है। इसी को मोक्ष कहा गया है। आपने शंकर भगवान की फोटो देखी, किस रंग की होती है? नीले रंग की होती है। सिर में बाल में चंद्रमा सुशोभित होता। नीला रंग किसका होता? आकाश का। नीला रंग होता है, सिर पे बाल पे चंद्रमा होता है, जटाएं बादल है उसकी, जहां से गंगा निकलती है। तीसरी आंख सूर्य है, जो कामदेव को भस्म कर देती। कामदेव का मतलब रूप। सूर्य के प्रकाश में जाते ही
रूप कुरूप हो जाता है। तो ये सृष्टि का रूप है। उसमें एक और भी बात है, जो भगवान को नीलकंठ क्यों कहा जाता है। इसके पीछे अंतर्कथा ये कहते हैं कि समुद्र मंथन किया था पहले देवता दानों ने, तो वहां विष निकला और विष को, जहर को शंकर भगवान पी गए, परंतु वो निगले भी नहीं उसको पूरा, और गले में ही रख लिया, और वो नीलकंठ कहलाए। सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो अगर ये समुद्र मंथन और सृष्टि की उत्पत्ति एक ही बात है। सृष्टि की उत्पत्ति क्या? धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति ऊर्जा से होती है। तो सबसे पहले ऊर्जा का समुद्र था, उससे हाइड्रोजन का एटम उत्पन्न हुआ, और वो हाइड्रोजन का एटम ही बढ़ते बढ़ते ये सृष्टि बन जाता। धर्म के अनुसार ये है सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत। तो इसी को कहा गया, सृष्टि उत्पन्न करने की बात कह दो या समुद्र मंथन कह दो, एक ही चीज है। तो सृष्टि जब उत्पन्न हुई थी तब इसमें विषैली चीजें भी उत्पन्न हुई थी। तो जैसे अल्ट्रावायोलेट रेज, अल्ट्रावायोलेट किरणें, ये भी विषैली हमारे लिए, कैंसर हो जाता। तो अगर इस सृष्टि को आदमी माने तो भगवान के गले की तुलना ओजोन परत से की जा सकती है। तो मैंने ये तुलना की है। आपको ये मेरी बात कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। अच्छी लगी तो उसको शेयर करना, और सबसे बड़ी बात इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें शास्त्र सम्मत है, अरे इलॉजिकल नहीं है। धन्यवाद।